बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार दे दिया। फैसला फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का जज दीगर शहरियों की तरह हकूक रखता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम हमेशा के लिए खुला है। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट। चेयरमैन एफबीआर तमाम तर मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फराहम करेगा। एफबीआर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को प्रॉपर्टी से मुतालिक 7 रोज में नोटिस जारी करे। एफबीआर 7 दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराए। नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रिहाइश गाह पर भिजवाए जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम हमेशा के लिए खुला है। अहम खबर जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरख्वास्तों पर जो फैसला महफूज किया था वो फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। फैसला फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का जज दीगर शहरियों की तरह हुकूक रखता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम हमेशा के लिए खुला है। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट सामने आया है। चेयरमैन एफबीआर तमाम तर मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फराहम करेगा। एफबीआर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक 7 रोज में नोटिस जारी करे। एफबीआर 7 दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराए। नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रिहाइश गाह पर भिजवाए जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम हमेशा के लिए खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरख्वास्तों पर महफूज फैसला किया था, वो सुना दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार दे दिया। फैसला फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के लिए 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 317 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में सूबाई बजट की मंजूरी के बाद वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने असेंबली में बजट पेश किया। बजट में 24 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब, ज़राअत के लिए 14 अरब और तवानाई के लिए 11 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कबायली अजला के लिए मजमूई तौर पर 183 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 12 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद भी शामिल है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम से 24 अरब रुपए, जबकि सयाहत और खेलों के फरोग के लिए 2 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के बजट में सूबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ताहम 27 मुख्तलिफ शोबों में सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह आज से कम करके 5% कर दी गई है। मुख्तलिफ कारोबारों को रजिस्ट्रेशन की शर्त पर टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। कराची से खबर देते हैं आपको, जहां मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने एहसास प्रोग्राम के दफ्तर पर दस्ती बम हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स जाम बहक और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद में मोटरसाइकिल सवारों ने पुल पर से एहसास प्रोग्राम पर दस्ती बम फेंका, जो दफ्तर के करीब हटा। धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के वक्त एहसास प्रोग्राम दफ्तर में मुस्तहिक़ीन में रकम की तकसीम जारी थी। जाँ बहक होने वाला 25 साला नौजवान काशिफ नाजिमाबाद का रिहायशी था। रेंजर्स, पुलिस और CTD हुक्काम जाए वक़ुआ पर पहुंचे। इंचार्ज CTD मजहर मिशवानी के मुताबिक मुमकिना तौर पर 2 हमला आवर एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्होंने पुल के ऊपर से हमला किया। दूसरी जानिब शुबा किया जा रहा है कि दहशतगर्दों को टारगेट कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार थे।
घोटकी और लाड़काना में धमाकों में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। घोटकी रेलवे स्टेशन के करीब बम धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहीद एहलकारों में इम्तियाज फैयाज और एक राहगीर गुलाम मुस्तफा शामिल हैं। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी मौके से कुछ फासले पर ही उलट गई। हादसे में एक एहलकार जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाड़काना में वीआईपी रोड पर वाक़े रेंजर्स पब्लिक स्कूल की चौकी पर दहशतगर्दों ने क्रैकर हमला किया, जिसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। क्रैकर फटने से चौकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला पंजाब रूठों के गिले शिकवे दूर करने में कामयाब हो गए। हम ख्याल ग्रुप ने सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से हम ख्याल ग्रुप ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को इनके जायज़ कामों के हल की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है और कहा कि अरकान असम्बली सरखाताज हैं, इनके जायज़ कामों में रुकावट बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोरोना के बाद सूबे के मुआशी तौर पर सुस्त सूरत हाल का सामना है। पूरी कोशिश है कि पार्टी के अरकान असम्बली के हलकों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में गज़नफर अब्बास शीना, सरदार शहाबुद्दीन, सरदार मोहम्मद मोहियुद्दीन, एजाज खान, मोहम्मद एजाज हुसैन, मोहम्मद आमिर इनायत शाहानी, गुलाम अली असगर खान, कर्नल रिटायर्ड गज़नफर अब्बास शाह, तैमूर अली लाली, बिलाल असगर, मोहम्मद एहसन जहांगीर और गुलरेज अफजल गोंदल शामिल थे। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशावरत। मुल्क में कोरोना वबा और मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। हुक्मरान जमात बीएनपी मेंगल समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुशावरत की गई है। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको बताया जा रहा है, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक हुई है। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशावरत। मुल्क में कोरोना वबा और मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। हुक्मरान जमात बीएनपी मेंगल समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक गौर किया गया है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशावरत। मुल्क में कोरोना वबा और मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। हुक्मरान जमात बीएनपी मेंगल समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक मुशावरत भी की गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 136 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3229 हो चुकी है। 4944 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,65,000 से जायद हो गई। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 61,383 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 136 मरीजों की जिंदगी निकली। सिंध में 964, पंजाब में 1265, खैबर पख्तूनख्वा में 773, बलूचिस्तान में 99, गिलगित बिल्तिस्तान में 18, आज़ाद कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद में 95 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 4,944 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,65,000 से बढ़ गई। पंजाब में 61,678, सिंध में 62,269, खैबर पख्तूनख्वा में 20,182, बलूचिस्तान में 8,998, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,225, इस्लामाबाद 9,941, आज़ाद कश्मीर में 769 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,58,000 हो गई। मरीजों की तादाद 86,15,000 तक जा पहुंची। 45,70,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,58,000 जिंदगियां निकल चुका है। मरीजों की तादाद 86,15,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,21,000, बरतानिया में 42,288, इटली में 34,514, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,603, जर्मनी में 8,952, ब्राजील में 47,870 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 8,300, रूस में 7,841, भारत में 12,610, टर्की में 4,882, ईरान में 9,392, अफगानिस्तान में 548 और सऊदी अरब में 1,139 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद के लिए पुलिस को खुसूसी अहकाम जारी किए गए हैं, मगर पुलिस अफसरान ही कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। IG पंजाब ने मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया।
एक तकरीब के दौरान आईजी पंजाब बगैर मास्क के ही एहलकारों से मिलते रहे। पुलिस अफसरान ही एसओपीज की धज्जियां उड़ाने लगे। कोरोना के खिलाफ एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पुलिस को खुसूसी अहकाम जारी किए गए, मगर पुलिस अफसरान ही कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आईजी पंजाब ने मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया। एक तकरीब के दौरान आईजी पंजाब बगैर मास्क ही एहलकारों से मिलते रहे। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शिराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, ये हम क्या देख रहे हैं, जब पुलिस अफसरान ही इसकी पाबंदी नहीं करेंगे तो बाकी अवाम उनसे क्या सबक लेगी फिर? जी बिल्कुल, आपका ये सवाल जो है वो बड़ा ही लॉजिकल है। खिदमत मरकज का आज इफ्तिताह किया गया है और इसकी इफ्तिताही तकरीब के दौरान जो है वो आईजी पंजाब समेत लाहौर के तमाम पुलिस अफसरान जो है वो मौजूद थे। लेकिन ये बात देखने में है कि आईजी पंजाब है उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ था। रोजाना की बुनियाद पर एसओपी जारी किए जा रहे हैं फ्रॉम आईजी और प्रेस रिलीज जारी की जा रही है। पूरे पंजाब पुलिस को 2.25 लाख पुलिस को ये कहा जा रहा है कि कोई मुलाजिम जो है वो कोरोना वायरस की वजह से मास्क पहनने के बगैर दफ्तर में नहीं आ सकता, फील्ड में नहीं रह सकता। लेकिन आईजी साहब जब खुद मास्क नहीं पहनेंगे तो ये एक अजीब सा मैसेज जाएगा पूरी फोर्स के लिए। इस 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 25 अफराद जो है वो एक साबिक आईजी समेत शहीद हो चुके हैं। लेकिन अगर आईजी पंजाब इस तरह की किसी भी इफ्तिताई तकरीब में जाएंगे और उन्होंने मास्क ना पहना होगा, और आपको ये भी बताता चलूं कि 3 मुकामात पर आईजी ने ये मास्क नहीं पहना, लेकिन उसके बाद जब जूनियर्स ने आईजी साहब को मुस्कुराते हुए कहा कि सर ये इफ्तिताई तकरीब है और आपको मास्क पहन लेना चाहिए, तो उसके बाद आईजी साहब ने जो है वो लास्ट मोमेंट पे मास्क पहन भी लिया। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि आईजी साहब ने ये माइंड नहीं किया कि मुझे कोई छोटा समझा रहा है, लेकिन उन्होंने पहन लिया। उनको खुद ये चाहिए कि अमली तौर पर जो है वो सबके लिए मिसाल बने और अपने भी ऑफिस से निकलने से पहले जो है वो 3 जगह पर आईजी साहिब ने मास्क नहीं पहना हुआ था, मगर दूसरे अफसरान की तरफ से कहने पर उन्होंने मास्क पहन लिया। शिराज निसार, तफसीलात से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात ने भी 24 घंटों में बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे अली तारिक। जी अली तारिक, बताइएगा कि मौसम कैसा हो गया है अब? मिला उठे थे, लेकिन इस वक्त जो है हवाएं जो है तेज चल रही हैं। दर्जा जो नीचे आया है, हवा जो चल रही है, मौसम जो है सुहाना हो गया। तो शहरी भी जो है इस मौसम से जो खुशगवार हो गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश जो है वो हो सकती है। बारिश की पेशन गोई की गई है। पिछले कई रोज से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि शहरी जो है बारिश को तरस गए थे, लेकिन अब महकमे मौसमियात की जानब से ये पेशन गोई कर दी गई है। खुशखबरी लोरियों को सुना दी गई है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगला जो हफ्ता आने वाला है, जब भी इस तरह की गर्मी जो है बरकरार रहेगी, मौसम जो है खुश्क रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है बादलों की और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हवा जो है वो चल रही है और जो शहरी हैं वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी अली तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आज भी मुतनाज़ है। भारतीय मुजालिम को बेनिकाब करते रहेंगे। भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाते हैं। सलामती काउंसिल के इलेक्शन में एशिया पैसिफिक ग्रुप की मुशावरत होती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब करते रहेंगे। 5 अगस्त के बाद भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की सालमियत पर हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, 50 साल के बाद भारत और चीन में सरहदों पर झड़पें हुई हैं। भारत के नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी तनाज़ात हैं। और अब आपको बताएं, फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। किसी भी मेंबर का वजीर आला से किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं। वजीर आला पंजाब सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर गामजन है।
ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के में 49 स्कीमों का आगाज किया गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वजीर आला इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इनका अपनी पार्टी के रुकन असम्बली से इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्मान बुज़दार पंजाब के वो वजीर आला हैं जो सूबाई असम्बली के एक एक रुकन को इसके नाम से जानते हैं। इससे पहले यहाँ 10 साल हुकूमत करने वाले अपने अरकान असम्बली को ना जानते ना पहचानते थे। उनका कहना था कि ख्वाजा दाऊद मोहम्मद सुलेमानी ने जिन पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया वो वजीर आला पंजाब से मुलाकात कर चुके। इन अरकान असम्बली ने सरदार उस्मान बुज़दार की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ना ही वजीर आला का किसी मेंबर से और ना ही किसी भी मेंबर का वजीर आला से किसी किस्म का इख्तलाफ है। भरपूर अंदाज में काम जारी है और इन स्कीमों पर साल 2019-20 में 60 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। भारत की मकबूजा आबादी में रियासती दहशतगर्दी जारी, काबिज फौज की मस्जिद में घुसकर फायरिंग, 2 दिन में इमाम मस्जिद समेत 8 नौजवान शहीद। भारत की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मकबूजा वादी में कश्मीरी नौजवान मुसलसल रियासती जबरो तशद्दुद और मजालिम का निशाना बन रहे हैं। कई अजला में गासिब फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को निशाना बनाया। जिला शोपियां में 5 और पामपोर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। पामपोर के इलाके में भारतीय फौज मस्जिद में दाखिल हो गई और 2 नौजवानों को मस्जिद में ही शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया है। भारतीय फौज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके और पैलेट गन के कारतूस चलाए, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गासिब फौज ने जिला अनंतनाग, इस्लामाबाद, कलगाम, कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा में भी सर्च ऑपरेशन किए। और अब टुडेज इंटरनेशनल। मोदी सरकार की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर समेत 10 भारतीय फौजी रिहा कर दिए। सरहदी खिलाफवर्जी पर चीन ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक और 76 को जख्मी कर दिया था। मुसलसल मुज़ाकरात, जग हसाई और भारतीय वजीरों की मिन्नत समाजत के बाद चीन ने 10 भारतीय फौजी रिहा कर ही दिए। रिहाई पाने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर्स भी शामिल हैं। वादी गलवान में सरहदी खिलाफवर्जी करने वाले 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए, 76 जख्मी, जबकि कई हमेशा के लिए माजूर हो गए। चीनी फौज ने भारतीय फौजियों को खारदार तारों से लिपटे डंडों से मारा, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गए और भारतीय फौज में बददिली फैल गई। मामले पर रूस और अमेरिका ने भी भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार पर सख्त तारी है। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। मालाकंड में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा दिन, डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान के हमरा स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों का दौरा किया। जी हां, इसी पर देखते हैं मालाकंड से आमिर अब्बास की ये रिपोर्ट। मालाकंड डिप्टी कमिश्नर ने स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर मौजूद तैनात लिविज एहलकार और अफसरानों से मुलाकात की। मुतासिर इलाकों में कोरोना वायरस फैलने के खदशात के पेश नजर लॉकडाउन किए गए इलाकों में दौरानी मुआयना किया। मुआयने के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, मालाकंड में तकरीबन 4 विलेजेस, 11 यूनियन काउंसिल्स, तकरीबन 2 लाख के लगभग वहाँ की आबादी है। वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन हमने शुरू कर दिया है। वहाँ पे लेवीज डिप्लॉय हो गई हैं। इस हवाले से कल हमारी 94 नाइट एयर डिफेंस हमारी यहाँ पे यूनिट जो है उनके सीओ साहब। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान ने कहा कि अवाम नाज ड्यूटी पर तैनात लिविज एहलकार और जवानों से ताउन करे, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने स्मार्ट लॉकडाउन जिन इलाकों में लगाया गया इन इलाकों का तफसीली जायजा लिया और मुआयने के दौरान कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से इस मोजी मरज से बचा जा सकता है। अवाम लिविज एहलकारों से ताउन करे और हुकूमती SOPs पर अमल करे तो वो दिन दूर नहीं कि इस मोजी मरज पाकिस्तान से बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, TV टुडे, मालाकंड।
पाक पतन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं। खिलाड़ियों ने देहात के रिहायशियों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करते हुए कोरोना से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। देखते हैं पाक पतन से उस्मान गनी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी खिलाड़ी दही इलाकों में जाकर मकीनों को कोरोना से बचाव के लिए आगाही फराहम कर रहे हैं। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ताहिर वहीद जट का कहना है कि हमारे तमाम कौमी हीरो इसमें शामिल हैं, तो हमने अपने आप को इससे बचाना है, आफाती तदाबीर पर अमल करना है, गवर्नमेंट के SOP के मुताबिक हमने हर काम करना है। खिलाड़ी अपने इलाका में जाकर, अपने गांव में जाकर अपने साथियों को भी ये बताएंगे कि कोरोना से बचाव किस तरह करना है। खिलाड़ियों ने देहातियों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए। तो हम गाँव जाके अपने अपने इलाकों में ये मास्क और सैनिटाइज़र और लोगों को ये बताएंगे कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं और ये इस मूजी मरज से कैसे ये बचना है। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का कहना है आगाही मुहिम का मकसद देहात के बासियों को कोरोना से बचाना है। कैमरा टीम के साथ उस्मान गनी, TV टुडे, पाकपतन। औरकजई SOPs के खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को जुर्माने किए गए। ज्यादा किराए वसूल करने वाली दर्जनों मुसाफिर गाड़ियां बंद की जाएंगी। मुख्तलिफ बाजारों में अशिया खुरनोश चेकिंग और शहरियों में मुफ्त मास्क भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर औरकजई वासिल खान खटक ने लोअर सब डिवीजन और अपर सब डिवीजन के बाजारों और ट्रांसपोर्ट अड्डों का दौरा किया। दुकानों में निर्ख ज़ायदुल मयाद और जाली मशरूबात चेक किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानदारों को हज़ारों रुपये जुर्माना आयद किया गया और मुतादिद दुकानें सील कर दी गईं। DC वासिल खटक ने मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया। DC वासिल खान खटक ने कोरोना वायरस के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए औरकजई के मुख्तलिफ बाजारों के दौरे के मौका पर आवाम को SOPs पर अमल करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की। आवाम में मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। टहरकी के नवाही इलाके मुस्लिम कॉलोनी में मुसल्लह अफराद का घर पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अमानुल्लाह के नाम से हुई है। जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज तो अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। डहरकी के नवाही इलाके मुस्लिम कॉलोनी में मुसल्लह अफराद के घर पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अमानुल्लाह के नाम से हुई है। जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सादिकाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा ज़राअत और महकमा रेवेन्यू की कार्रवाई। हैदरी मार्केट में पेस्टिसाइड का गैर कानूनी गोदाम पकड़ा गया। गोदाम से 60 लाख रुपए से जायद मालियत की ज़रई अद्वियात बरामद। गोदाम मालिक ज़रई अद्वियात के बारे सबूत फराहम न कर सका। स्टोर को सील करके अद्वियात पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बेगुनाह आलमदीन जिद और अना की लड़ाई की भीड़ चढ़ गए। थाना टुमन के इलाके भगटाल औबाश नौजवान की चौक में बैठने से मना करने पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिसमें फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर आने वाले आलमदीन मौलाना वकार फायर लगने से जाँ बहक हो गए। मौलाना वकार की 6 माह पहले शादी हुई थी और अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना टुमन के SHO मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ मुंतकिल किया। मुरीद के पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। मुरीद के मुल्जिम फरमान मसीह मुख्तलिफ इस्लाह में शराब फरोख्त करने का काम करता था कि नाकाबंदी के दौरान आरिफ महमूद सब इंस्पेक्टर को गाड़ी मशकूक लगी तो गाड़ी रुकवाई, जबकि मुल्जिम ने फरार होने की कोशिश की। फिर पुलिस ने मुल्जिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जा से शराब की बोतलों से बड़ी गाड़ी पकड़ ली और दूसरी जानिब दर्जनों बोतलें भी बरामद कर ली गई हैं।
फूल नगर के करीब गोल्डन अड्डा के करीब मुल्तान रोड पर हादसा, ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला जो मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अब्बास वल्द मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नसीराबाद थाना की हदूद में सिनेमा चौक पर होटल पर बैठा नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके गुलाम हैदर को जख्मी किया जो मौका पर ही दम तोड़ गया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। मकतूल नसीराबाद के खंटो गांव का रिहायशी था। वाक़ा पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुल्जिमान का ताक़ुब और तहकीकात जारी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला कोहलू में भी हुकूमत बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के तहत रिटायर्ड कैप्टन SP नवीद आलम की खसूसी हिदायत पर SHO कोहलू हक नवाज हसनी की सरबराही में पुलिस की नफरी ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाका लगाकर शहर में तमाम किस्म की ट्रैफिक और आवाम की बिला ज़रूरत हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। शहर में सिर्फ एमरजेंसी के लिए मेडिकल और हमाम के लिए खोली गई हैं। बाकी तमाम शॉपिंग सेंटर, मार्केट्स और दुकानें बंद। SHO हक नवाज हसनी ने कहा कि अगर कोई फर्द SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में खारिज ज़दा बीमार और आवारा कुत्तों की भरमार है जिसकी वजह से शहरी इंतहाई खौफज़दा नजर आ रहे हैं। मंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में खारिज ज़दा बीमार और आवारा कुत्तों की भरमार है जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर इंतज़ामिया ने इन बीमार और आवारा कुत्तों को फिलफौर तल्फ ना किया तो इन बीमार और आवारा कुत्तों की वजह से शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। नौशहरा में थाना अजाखेल पुलिस ने 50 लाख रुपए का नॉन कस्टम पेड कपड़ा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नॉन कस्टम पेड कपड़ा कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन खान मशकूक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी कि एक ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक से भारी मिकदार में कपड़ा बरामद हुआ जिसके बारे में ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की गई। ड्राइवर के मुताबिक ये कपड़ा नॉन कस्टम पेड था जो कि गैर कानूनी तरीके से कस्टम अदा किए मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाकर स्मगल किया जा रहा था, जिस पर कस्टम हुकाम को मौका पर बुलवाकर कपड़े से भरा हुआ ट्रक उनके हवाले कर दिया गया। ठहरी मीरवा के गांव वली मोहम्मद सोमरू की रिहायशी खातून का बाजू घास काटने वाली मशीन में कटने की वजह से शदीद जख्मी हो गया। ठहरी मीरवा की रिहायशी जहदान अख्तर महमूद सोमरू की घास काटने वाली मशीन में बाजू काटने की वजह से शदीद जख्मी हालत में ठहरी मीरवा अस्पताल मुंतकिल, जहां से इमरजेंसी हालत में गुम्बट अस्पताल रेफर कर दिया गया। बहावलपुर में भी दूसरे शहरों की तरह पेट्रोल नायाब हो गया है। शहरी पेट्रोल हासिल करने के लिए परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। क्या तफसीलात हैं गुलाम मुर्तज़ा? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के निजी पेट्रोल पंप पर। अगर पेट्रोल के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की मद में रिलीफ दिया था कि कम कीमत में आपको पेट्रोल मिलेगा, लेकिन पेट्रोल नायाब हो चुका है शहरी को लिए। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुश्किलात का सामना आपको पेट्रोल दस्तियाब करने में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम जॉब होल्डर हैं। सुबह हमने जॉब पे जाना होता है। पेट्रोल भावलपुर में नायाब हो गया। नायाब इस सूरत में हो गया कि किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मुहैया किया जा रहा, और जिन पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिल रहा है उन्होंने अपनी मनमर्जी के रेट लगाए हुए हैं। कोई 75 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। अगर उनसे पूछें तो वो कहते हैं आपने लेना है लें, नहीं तो आप कहीं और से ले लें। भावलपुर में पेट्रोल की सूरत हाल ये है कि इस टाइम पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो चुका है। हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील है कि पेट्रोल की फ्राहमी जो को मुमकिन बनाया जाए ताकि इसको ब्लैक में फ़रोख्त ना होने दिया जाए।
जी हाँ, जैसा कि शहरी बता रहे हैं कि पेट्रोल नायाब हो गया, पेट्रोल मिल नहीं रहा। अगर कहीं पेट्रोल मिलता भी है तो वो अपनी मनमानी का रेट चार्ज कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उनको वो मुतालबा कर रहे हैं। पेट्रोल वज़ीर आला नायाब पंजाब हो और गया, इमरान पेट्रोल नहीं मिल रहा, जहां पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुलाम मुर्तज़ा, तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने DPO ननकाना इस्माइल रहमान खाड़े के हमरा हुकूमती SOPs का जायजा लेने के लिए ननकाना साहिब शहर का बाजारों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने बताया कि जिला भर की मार्केट्स, बाजारों, दर्जी की दुकानों, पेट्रोल पंप्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 8 से ज़ायद दुकानों को सील किया, जबकि मुतअद्दिद दुकानों से भारी जुर्माना वसूल किया गया है और दुकानों के मालिकान को सख्त वार्निंग नोटिस जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने आवाम से अपील की कि गैर ज़रूरी सफ़र और घरों से निकलने से परहेज करें। अहमदपुर शर्किया एहसास सेंटर में रकम की तकसीम का सिलसिला बदस्तूर जारी। इंचार्ज सेंटर को सेंटर पर बेहतरीन इंतजाम करने पर शाबाश। SHO रो सलीम। हथीजी एहसास सेंटर में रकम की तकसीम मुस्तहिक खातीन को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हथीजी सेंटर के जवानों जाम साखिर ने दिन रात मेहनत करके मुस्तहिक खातीन को इमदाद पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। थाना नौशहरा जदीद के ASI ख्वाजा आसिफ की निगरानी में हर खातून और मर्दों से अमली तौर पर मुकम्मल रकम की वसूली के बारे में तस्दीक भी करते हैं, जिनमें हथेजी सेंटर की जानिब से इस इक़दाम को सराहा गया है। कच्चाखू शहर में मौजूद फाटक ज्यादा देर तक बंद रहने से फाटक के दोनों अतराफ रहने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का अरबाब इख्तियार से अंडरपास बनाने का मुतालबा। कच्चाखू शहर में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ एक देरीना मसला रेलवे फाटक का ज्यादा देर तक बंद रहना है, जिसकी वजह से फाटक के दोनों अतराफ रहने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फाटक के दोनों अतराफ अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए शहरियों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। शहरियों ने आला हुक्काम से यहाँ अंडरपास बनाने का मुतालबा किया है। सांगला हिल की सब्जी मंडी कोरोना वायरस के फैलाव का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सब्जी मंडी में खरीदारी के दौरान SOPs की खुलम खुला खिलाफवर्जियां जारी हैं। दुकानदारों की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। अक्सर दुकानदार फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे कोरोना के फैलाव के यकीनी इम्कानात हैं, जबकि इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अहमदपुर शर्किया और गिरदनवा में टिड्डी दल के लश्करों के हमला में फसल कपास समेत दीगर फसलों, चारा और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकार लोहे के टीन बचाकर टिड्डी दल को भगाने लगे। अहमदपुर शर्किया के करीबी इलाकों में जहां पर टिड्डी दल के लश्कर हमला करके फसल कपास समेत दीगर फसलों को और चारा को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि काश्तकार टिड्डी दल के लश्करों के सामने बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और अपनी मदद आग के तहत लोहे के टीन बचाकर और आवाजें लगाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। मालाकंड जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना सुल्तान तासीर खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर ज़िला मालाकंड में कोरोना वायरस के खिलाफ मेंबरों महराब कोरोना वायरस के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई और तमाम मदारिस की सरगर्मियों को मौखर कर दिया। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर बखेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर असिस्टेंट कमिश्नर बटखेला सुहेल खान अपने अल्फाज की मजम्मत नहीं की तो जिला और सूबाई सतह पर इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। थाना करूर में सियासी कायदीन का सियासी जरगा हुआ, जिसमें सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। जरगे में मौलाना राहत हुसैन, वकार खान, हाजी अब्दुल मनअम, मुतवक्किल खान, गुलाब शाहपुरी, आजम खान, इंतखाब आलम और दीगर वकला बरादरी के साथ थाना करूर के मुअज़्ज़िज़ मिश्रान ने भी शिरकत की। मिश्रान ने बारी बारी इस वाक़े पर बहस करते हुए कहा कि वक़ुआ की निस्बत शुरूशुदा जुडिशल इंक्वायरी से मुकम्मल मुतमईन है। DPO शांकला मलिक एजाज ने जो एक्शन लिया है और पुलिस अफसरान को मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया है।
خانیوال محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر منظور گل کے خلاف دفتر کے تمام کلرک، ڈرائیور، فیلڈ اسسٹنٹ، زراعت انسپیکٹرز، بیلداران اور نائب قاصد نے ان کے رویے کے خلاف ہڑتال کر دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عثمان کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر منظور گل کے خلاف دفتر کے تمام کلرک، ڈرائیور، فیلڈ اسسٹنٹ، زراعت انسپیکٹر اور نائب قاصد نے ان کے رویے کے خلاف ہڑتال کر دی۔ ضلعی صدر محکمہ زراعت فیلڈ اسسٹنٹ حاجی محمد جاوید اقبال چٹھا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ منظور گل تمام دفتر کے اہلکاروں سے بدتمیزی، گالی گلوچ اور ناوسروخ رکھتا ہے۔ اس بارے میں اسٹاف نے ڈپٹی ڈائریکٹر رانا مقصود کو بھی متعدد بار آگاہ کیا، مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور منظور گل کے تبادلے تک دیپال پور کا علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں پیٹرول نایاب ہو گیا۔ پیٹرول پمپ مالکان پیٹرول بلیک میں لوکل دکانداروں کو فروخت کرنے لگے۔ شہری 150 روپے لیٹر پیٹرول خریدنے پر مجبور، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملک بھر کی طرح دیپال پور کا علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ پیٹرول پمپوں پر پیٹرول آتے ہی شہریوں کا رش لگ جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان لوکل دکانداروں کو پیٹرول بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، جبکہ شہریوں کو پیٹرول پمپ کے بجائے لوکل دکانداروں سے 150 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول خریدنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرول کا بحران ہے تو پھر لوکل دکانداروں کو پیٹرول کون مہیا کر رہا ہے؟ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو پیٹرول پمپ مالکان اپنے پیٹرول پمپ پر عوام کو پیٹرول نہیں دے رہے اور لوکل دکانداروں کو بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، ایسے تمام پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے پیٹرول پمپ سیل کیے جائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہوتے ہی کلاد دار سنگھ میں پیٹرول تو غائب ہوا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ پیٹرول پمپ مافیا نے ڈیزل بھی نایاب کر دیا، جس سے کاشتکاروں کو دھان کی فصل کاشت کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے طیب سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہوتے ہی قلعہ دیدار سنگھ کے تمام پیٹرول پمپوں سے پیٹرول تو بالکل نایاب ہو چکا تھا، لیکن آج کل اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی شارٹیج جو ہے وہ بھی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسافر ڈرائیور جو تھے، جو گاڑیاں لے کر مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کاشتکار جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جب ہماری کاشتکاروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم دھان کی فصل جو ہے اس کو کاشت کرنے کا ہمارا سیزن ہے، اس کے لیے ہمیں ڈیزل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، ہم نے ٹیوب ویل میں بھی ڈیزل ڈالنا ہوتا ہے اور ٹریکٹر میں بھی ڈیزل ڈالنا ہوتا ہے۔ کسان جو تھے وہ گندم کی فصل میں بھی ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈیزل کی شارٹیج کو جلد از جلد ختم کریں تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آ سکے۔ بہت شکریہ طیب تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ظلم کی انتہا، چودھری کے خلاف درخواست لکھنا جرم بن گیا۔ باسر چودھری نے طارق نامی اشام فروش کے ساتھیوں کے ہمراہ بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ چیچا وطنی تھانہ صدر کے نواحی گاؤں 4412 میں ظلم و بربریت کی انتہا۔ گاؤں کے چودھریوں نے اشام فروش اور ٹا کے اسٹوڈنٹ کو مخالف درخواست لکھنے پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈی پی او ساہیوال سے انصاف کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کے نواحی گاؤں 4412 کا رہائشی طارق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں بطور اسٹام فروش کام کرتا ہوں اور LLB کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ کل میں اسی گاؤں کے لوگوں کی کسی معاملے میں درخواست لکھی تو ملزمان کو اس بات کا شدید رنج ہوا۔ کل وہ اپنے رقبہ کی طرف جا رہا تھا کہ نوید، عدیل، اقرار اور اللہ رکھا 3 کس نامعلوم افراد مسلح تھے، جنہوں نے مجھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس مخالف درخواست لکھنے کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دوسری جانب ملزمان نے مجھے آہنی راڈ اور ہنٹر سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ مزید کہنا تھا کہ میری DPO ساہیوال، DSP سرکل چیچا وطنی، SSO تھانہ صدر سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔